चलिए, स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने घाटी को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी हो गया, श्योक घाटी हो गया, नुब्रा घाटी हो गया और आपको मरखा घाटी, ये चार घाटियों के बारे में पढ़ाया था। तो उसी को आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको कश्मीर घाटी के बारे में बताया था और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि ये घाटी कौन से राज्य में लोकेटेड है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस श्रेणी में है। ठीक है, घाटी दो प्रकार का होता है बताया हूँ। एक क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच जो समतल मैदान है उसको घाटी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, जो नदी है वो अपने अपवाह क्षेत्र में क्या करती हैं, घाटियों का निर्माण करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदी घाटी कहते हैं। इसी में मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे, जैसे दो पहाड़ियों के बीच जो घाटी का निर्माण होता है, जो मैदान का निर्माण होता है, उसमें हम लोगों ने पढ़े था कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच है, तो एक तो कश्मीर घाटी है आपका पीर पंजाल श्रेणी जो लघु हिमालय का आता है, और एक महान हिमालय, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था नुब्रा घाटी के बारे में, जो कहाँ डेवलप हुआ है आपका, नुब्रा नदी में। और एक पढ़ा था हम लोगों ने श्योक घाटी के बारे में, जो श्योक नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ है। और एक पढ़ा था हम लोगों ने मरखा घाटी, और मरखा घाटी भी कहाँ है आपका, लद्दाख में है। मरखा घाटी के बारे में इंपॉर्टेंट उसका लोकेशन होता है, कहाँ पे है वो, लद्दाख में है। इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं घाटियों में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घाटियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने कौन कौन सी घाटियों को पढ़ लिया था आपका एक पढ़े थे हम लोगों ने कश्मीर घाटी, ठीक है। एक क्या पढ़ लिए थे हम लोगों ने, कश्मीर। एक हमने पढ़ा था कश्मीर घाटी, ठीक है। दूसरा पढ़ा था श्योक घाटी, ठीक। तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने नुब्रा घाटी, ठीक है। और चौथा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मरखा घाटी, ठीक है। और तीसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मरखा घाटी। आज की क्लास में हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण घाटियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसी में जो एक आपका महत्वपूर्ण घाटी हो जाता है वो है आपका कुल्लू घाटी। सॉरी, कुल्लू घाटी से पहले और लद्दाख में कुछ प्रमुख घाटियां हैं, उसको बारे में हम लोग देखते हैं। एक है आपका सुरु घाटी, ठीक है। ये आपका कश्मीर में था और ये बाकी तीनों कहाँ था आपका, लद्दाख में। इसी में एक घाटी आती है आपकी जो महत्वपूर्ण तो ज्यादा नहीं है, पर इससे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन सा है आपका, सुरु घाटी, ठीक है। ये भी कहाँ है आपका, लद्दाख यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में है। कहाँ पे है आपका, लद्दाख यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में कौन सा आपका, सुरु घाटी। ये घाटी किन दो बड़े शहरों के बीच होगा, तो ये जो लद्दाख है और है आपका कारगिल, मतलब लद्दाख के कारगिल जिले में इसका लोकेशन है। सुरु घाटी कहाँ पे है आपका, लद्दाख के कारगिल जिले में। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बस ये नहीं है कि इसका लोकेशन ही है मेन, तो कहाँ पे है ये, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की कारगिल जिले में है, ठीक है। लद्दाख के कारगिल जिले में है क्या आपका, सुरु घाटी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट, इसका एक ही फैक्ट हो जाता है कि ये लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट यही है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, नदी घाटी है। अब नदी घाटी है मतलब किसके नाम पे रहेगा, नदी के नाम पे। तो नदी कौन सा होगा आपका, सुरु नदी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दूसरा बस याद रखना कि ये, और वो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। तो सिंधु की सहायक नदी, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी कौन सा, सुरु नदी, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी सुरु, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी सुरु नदी द्वारा निर्मित है। शायद ही कभी इससे क्वेश्चन पूछा गया हो या पूछा जाएगा, ठीक है। पर याद रख लीजिएगा कि ये लद्दाख क्षेत्र में है, ठीक है। कौन सा आपका, सुरु घाटी, ठीक। अगला जो महत्वपूर्ण घाटी है वो है पूगा घाटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, पूगा घाटी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको स्टार करके रखो, ठीक। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कौन सा आपका, पूगा घाटी। पूगा घाटी भी कहाँ है आपका, ये भी आपका लद्दाख में है,
ठीक है, पूगा घाटी भी कहाँ है आपका, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। कौन सा आपका, पूगा घाटी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि कहाँ है। अब क्यों प्रसिद्ध है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। एक चीज आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे क्या हैं, गर्म पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका गर्म पानी का स्रोत, जनरली क्या होता है, कहीं से जो नीचे आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है कई भागों में बटा है। ठीक है, उसी जो कई भाग है उसमें जो कोर है, ठीक है, भारत जो कोर है उसमें क्या है आपका मैग्मा है। उसी मैग्मा से कुछ जल या पानी के जो स्रोत हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे सल्फर गैस निकलती रहती है। तो उससे के कारण क्या होता है, उसका ऑलरेडी टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए उसका उपयोग किस में किया जाता है, इसलिए जो टेम्परेचर है उसका उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। तो जो पूगा घाटी है ना, यहाँ क्या है आपका गर्म पानी का स्रोत है। क्या है यहाँ पे, गर्म पानी का स्रोत है। ठीक है, गर्म पानी का स्रोत है। नीचे से क्या होता है, जो जियोथर्मल एनर्जी, तो इसलिए क्या है, इसी पे जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। एक आपने छत्तीसगढ़ में अगर पढ़ा होगा तो ताता पानी के बारे में सुना होगा। ताता पानी के बारे में जानते हैं, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में है। ठीक है, वहां पे दूसरा है। ठीक है, वहां पे दूसरा जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन प्रथम जियोथर्मल पावर प्लांट आपका कहाँ पे है, यही पूगा घाटी लद्दाख में है। ठीक है, जो गर्म पानी का स्रोत होता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भी गर्म पानी का स्रोत होता है ना, उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखना, कोई भी गर्म पानी का स्रोत हो उसमें आपका सल्फर गैस निकलता है। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है आपका, सल्फर गैस निकलता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो ये क्या है आपका पूगा घाटी। अब कई लोग क्या करते हैं पता है, बोलते हैं कि इस घाटी में नहाने से जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी सल्फर के कारण है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सल्फर की मात्रा रहती है। ठीक, तो याद रखना गर्म पानी का स्रोत है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए ये फेमस है। कौन सा आपका पूगा घाटी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। बस यही इंपॉर्टेंट है पूगा घाटी के बारे में, स्टार करके रखिएगा। पूगा घाटी कहाँ है आपका, पूगा घाटी है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। और क्या है, तो गर्म पानी के स्रोत हैं, जिससे क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा प्रोड्यूस होता है। और कौन सा गैस निकलता है यहाँ से, तो सल्फर गैस निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका पूगा घाटी। ऐसे ही आप मणिकर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ताता पानी पढ़ेंगे बिलासपुर में। मणिकर्ण को अभी मैं आगे बताऊंगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, तो वो इसी किस घाटी में है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये याद हो गया आपको पूगा घाटी। चलो अगला देखते हैं। पूगा घाटी के बाद जो अगला महत्वपूर्ण घाटी है वो है आपका गलवान घाटी। कौन सा है आपका, गलवान घाटी। और इस गलवान घाटी से प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इस गलवान घाटी से प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वही गलवान घाटी है जहां पे भारत और चाइना के जो सैनिक थे उसमें क्या हो गई थी, 2020 में झड़प हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है गलवान घाटी। ठीक है, इससे पहले इससे क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जैसे ही भारत और चाइना के जो सैनिक है 2020-21 में उनके बीच क्या हो गई थी, झड़प हो गई, जिस कारण ये हाईलाइटेड रहा और उस वर्ष 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। मैं हमेशा से बोलता हूं कि कोई भी स्टैटिक का क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं डायनेमिक से रिलेटेड होता है। कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो उसका करंट से कुछ ना कुछ जुड़ाव अवश्य होता है। जैसे आप ये देखिए, गलवान घाटी टॉपिक किसका था, जियोग्राफी का था। हेलो, हाँ हेलो, हाँ क्लास चल रहा है। हाँ हाँ, कौन सा ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन ना, हाँ ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ गलवान घाटी क्या था आपका, गलवान घाटी है आपका जियोग्राफी का टॉपिक, भारत के भूगोल का टॉपिक था गलवान घाटी। लेकिन क्वेश्चन क्यों पूछा गया 2021 में, क्योंकि 2020 में इसी जगह पे
भारतीय सैनिक, ठीक है, भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक के बीच क्या हो गया था, झड़प हो गया था, जिस कारण ये हाईलाइटेड था। ठीक है, तो कोई भी जो क्वेश्चन आता है ना कहीं करंट से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको हमेशा करंट अफेयर को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय काफी चर्चा में है, देखना 2024 का क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक, तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा रिलेट करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं गलवान घाटी के बारे में। पहला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है ये लद्दाख में है। ठीक है, लेकिन लद्दाख पे कहाँ है, तो लद्दाख के भी उत्तर पूर्व में है। ठीक है, लद्दाख के भी कहाँ है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में कहाँ पे होगा, तो भारत चीन सीमा पर है, भारत चीन सीमा पर। ठीक, और भारत चीन सीमा को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LSC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये किसके किसके बीच है, तो ये है आपका भारत और चाइना के बीच है लाइन ऑफ, यहीं पे है कौन सा आपका लद्दाख। तो एक स्टेटमेंट यही था। ठीक, ठीक है, कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इसका लोकेशन है। ये एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया था। दूसरा, यहां से एक नदी बहती है। ठीक है, गलवान घाटी से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, गलवान नदी। कौन सी नदी है, गलवान नदी है। दूसरा स्टेटमेंट यही था, गलवान नदी है। और इस नदी का नामकरण एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, गलवान रसूल। ठीक है, अब गलवान नदी है तो उस व्यक्ति का क्या नाम था, गलवान रसूल। ठीक है, गलवान रसूल, एक स्टेटमेंट ये भी था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, गलवान घाटी कहाँ है, लद्दाख में है, उत्तर पूर्वी लद्दाख में है, जो कहाँ है, भारत चीन सीमा पर। उसी भारत चीन सीमा को क्या बोलते हैं, LSC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और इसका जो नामकरण है, या यहाँ पे एक नदी बहती, कौन सी नदी बहती है, गलवान नदी। और इस पूरी घाटी या गलवान नदी का नामकरण किसके नाम पे हुआ है, तो गलवान रसूल के नाम से हुआ है। ठीक, ये एक स्टेटमेंट था। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज तो और कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही हो जाता है कि 15 जून 2019 को, ठीक है, कौन सा आपका 15 जून 2020 को क्या हुआ था, इसी में भारत और चीनी सेना के बीच, भारत और जो चीनी सेना है उनके बीच क्या हो गया था, झड़प हो गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये चीज है कि गलवान घाटी कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, गलवान नदी बहती है, गलवान रसूल इसके क्या है, के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। तो ये क्या हो गया, आपके लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण घाटी हो गए। ठीक है, जिसमें ये आप यहां से देख सकते हैं, श्योक, नुब्रा, मरखा, सुरू घाटी, पुगा घाटी, गलवान घाटी, ये सभी कहाँ पे हैं, लद्दाख में है। और ये आपका गलवान घाटी कहाँ पे था, जम्मू एंड कश्मीर में था। ठीक है, गलवान जो कश्मीर घाटी है वो जाहिर सी बात है जम्मू एवं कश्मीर में होगा। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है लद्दाख से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग नोट करते चलिएगा, कर लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों को देखते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो है कुछ प्रमुख घाटियां हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्रमुख घाटी है, चलिए एक चीज ना मैं कल के आपको क्लास में बताना भूल गया था, वो थोड़ा सा आपको लिख लेते हैं। एक ही पॉइंट है, यांगजी दीवान। ठीक है, यांगजी दीवान के बारे में कल मैं आप लोग को जब दर्रा पढ़ा रहा था, तो भारत के सबसे, यहाँ पे ना एक चीज को ऐसा करके नोट कर लेना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। ठीक है, तो ये याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान, यांगजी दीवान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है,
तो यांगजी दीवान है जिसकी ऊंचाई 5890 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो इसकी ऊंचाई है 5890 मीटर। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया हुआ है, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना भूल गया था। यांगजी दीवान, तो ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो ये कौन है? यांगजी दीवान। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगह का एग्जैक्ट नाम मेरे को भी नहीं मिला, थोड़ा सा खोजा हूँ, इसको और मैं बताऊंगा। ठीक, ये क्या है आपका? यांगजी दीवान। चलो, हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख घाटियां देखते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख घाटियों को देखते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है वो है आपका कुल्लू घाटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्रमुख घाटी है वो कौन सा है आपका? कुल्लू घाटी। यही कुल्लू मनाली वाला, ठीक है, हिल स्टेशन है ना, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है आपका? कुल्लू घाटी। ठीक है, क्या है आपका? कुल्लू घाटी। अब कुल्लू घाटी का सबसे पहले अब कहाँ होगा लोकेशन? तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में ही होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है श्रेणी। ठीक है, कि किस श्रेणी के बीच है। ठीक, तो कुल्लू घाटी किस श्रेणी के बीच है? तो ये दो प्रमुख श्रेणी है। एक है आपका पीर पंजाल। कौन सा आपका? एक पीर पंजाल, किसमें है ये? लघु हिमालय। और दूसरा आ जाता है आपका धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, और साथ ही साथ में ये महान हिमालय से भी कुछ न कुछ घिरा हुआ है। और कौन सा आपका? महान हिमालय। ठीक है, इन तीन श्रेणियों के बीच है। ठीक, ऐसे देखिए, महान हिमालय ऐसे करके पूरा फैला हुआ है। ठीक है, ये महान हिमालय, इसी में आके जो लघु हिमालय का एक पार्ट आके मिलता है, कौन सा आपका? पीर पंजाल श्रेणी। और यही नीचे से आपका हिमाचल प्रदेश में कौन सा आता है आपका? धौलाधार श्रेणी। और इस तरीके से मिल जाता है। और ये जो बीच एरिया है, कौन सा आपका? ये बीच जो एरिया है, यहाँ पे है क्या आपका? कुल्लू घाटी। ठीक, तो किन पहाड़ियों के मध्य है ये? पीर पंजाल, धौलाधार और महान हिमालय। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार और महान हिमालय श्रेणी। ठीक है, इसमें जो पीर पंजाल और धौलाधार है ये किसकी श्रेणी है? ये जो है आपका लघु हिमालय का श्रेणी है। पीर पंजाल और कौन सा? धौलाधार किसका है? लघु हिमालय का है। और ये तो महान हिमालय। ठीक, तो याद रखना ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका? ये ऊपर हो गया आपका महान या वृहद या हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसको, हिमालय। ठीक, ये जो है आपका, ये कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल। ठीक, और नीचे कौन सा है आपका? धौलाधार। ठीक है, धौलागिरी मत बोल देना ना, कौन सा है आपका? धौलाधार है। धौलागिरी बोलोगे तो कहाँ हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये क्या है आपका? धौलाधार श्रेणी। इसी के बीच ये क्या है आपका? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि किसके किन घाटियों के बीच है। ठीक, एक कौन सा है आपका? पीर पंजाल, धौलाधार और महान हिमालय। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें दूसरी श्रेणी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पहला है कि पीर पंजाल श्रेणी के बीच है, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा किन श्रेणी के बीच है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि यहीं से दो नदियां बहती है, दो प्रमुख नदियां, एक है ब्यास और दूसरा कौन सा है आपका? पार्वती। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो एक याद रखना व्यास, व दूसरा कौन सा है आपका? पार्वती। ठीक है, व्यास तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्वती बस थोड़ा सा याद रख लो। क्यों पार्वती को याद रख लो? क्योंकि आगे जो घाटी पड़ने वाले हैं यही नदी निर्मित करेगी। कौन सा? पार्वती नदी। और क्या नाम होगा उसका? पार्वती घाटी। ठीक है, पार्वती नदी पे इसलिए उसका नाम क्या होगा आपका? पार्वती घाटी। ठीक, तो यहाँ पे कौन नदियां बहती है? व्यास और पार्वती नदी बहती है। ठीक है, तो नदियां क्या हो गई? व्यास और पार्वती। ठीक, अब इसमें ना एक पर्यटन स्थल है, कौन सा? मनाली। ठीक, कुल्लू मनाली बोलते हैं ना, तो यहीं पे एक पर्यटन स्थल है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है आपका? पर्यटन स्थल। क्या नाम है उसका? मनाली। ठीक, तो अब कुल्लू मनाली ऐसी बोलते ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? मनाली, कुल्लू मनाली। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। पर्यटन स्थल कौन सा है आपका?
कुल्लू मनाली। ठीक, यहाँ पे ना देवदार के वृक्ष और सेब के बागान है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मत लिखो। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, यहाँ एक नेशनल पार्क है। ठीक है, एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे इसको? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। ठीक है, वैसे भी ये सब चीज को और एक बार रटवाना पड़ेगा ना आप लोग को, कौन कौन सा, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है। हो जाता है टॉपिक किसका? इन्वायरमेंट का, पर कुछ ना पार्ट क्या है, ये भूगोल से जुड़ा होता है, तो कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल देखना पीएससी में या कोई भी अदर एग्जाम देखोगे, नेशनल पार्क अभ्यारण्य से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपको देखोगे, या तो छत्तीसगढ़ के सेक्शन में देखोगे या इंडिया सेक्शन में। ठीक, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, उसको भी आप याद करिएगा। तो देखिए कुल्लू घाटी में है आपका कौन सा? मनाली एक पर्यटन स्थल है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? कुल्लू मनाली बोलते हैं। और नेशनल पार्क कौन सा है आपका? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुल्लू घाटी के बारे में। ठीक, अगला जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है आपका? पार्वती घाटी। ठीक, इतना याद हो गया? इतना याद करते चलिए। अगला देखिए आप क्या आ जाता है आपका? पार्वती घाटी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा? कहाँ है? ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, पहले तो उसका लोकेशन याद रखा करो। ठीक है, कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा कौन सा आपका? नदी याद रखो, तो कौन सी नदी है आपकी? पार्वती नदी। वेरी गुड। ठीक है, कौन सा है आपका? पार्वती नदी। और ये पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो अभी बता दिया किसका है, तो ये व्यास की सहायक नदी है। व्यास की सहायक नदी है। ठीक, व्यास की सहायक नदी कौन सी है आपकी? पार्वती नदी व्यास की सहायक नदी है। इसी पार्वती घाटी में है आपका कौन सा? मणिकर्ण। अभी बोला था ना कुछ टाइम बाद बताऊंगा करके, किसके बारे में बताऊंगा बोला था आपको? मणिकर्ण के बारे में। मणिकर्ण पार्वती घाटी में है। किस घाटी में है मणिकर्ण? पार्वती घाटी में। ठीक है, कहाँ है मणिकर्ण? हाँ, और अगर राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, बस राज्य पूछता है। ठीक है, पूगा घाटी कहाँ है आपका? लद्दाख में। ठीक, और मणिकर्ण कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। अब क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भी गर्म पानी का जल स्रोत है। ठीक, ये भी क्या है आपका? गर्म पानी का क्या है आपका? स्रोत है। ठीक है, गर्म पानी का क्या है आपका? स्रोत है, इसीलिए फेमस है। तो यहाँ से भी क्या होगा? जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकेगा, इसलिए ये क्या है? प्रायोगिक क्षेत्र है। आपका पूगा घाटी और बलराम घाटी में किया जा रहा है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी अभी तो बलरामपुर वाला भी पूरा प्रोड्यूस नहीं हो पाया है, आपका ताता पानी वाला, वहां पे भी किया जाएगा। लेकिन जो मणिकर्ण है ये क्या है आपका? परीक्षण केंद्र भी है। ठीक, तो इसी को क्या बोलेंगे कि जो मणिकर्ण है भूतापीय ऊर्जा का प्रायोगिक केंद्र है। ठीक, तो मणिकर्ण क्या है आपका? भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पे क्या होता है? एक परीक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। क्या बोलते? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का परीक्षण केंद्र भी है। ठीक, तो ये याद रखना, भूतापीय ऊर्जा का परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? पार्वती घाटी नहीं, मणिकर्ण याद करना। ठीक है, कौन सा आपका? मणिकर्ण। तो भूतापीय ऊर्जा का परीक्षण केंद्र कहाँ पे है आपका? मणिकर्ण में है। और मणिकर्ण कहाँ है आपका? पार्वती हिमाचल प्रदेश, मतलब पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक, तो ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। तो भूतापीय ऊर्जा का परीक्षण केंद्र कहाँ पे है आपका? मणिकर्ण, पार्वती हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा आपका? पार्वती घाटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ना पार्वती घाटी जो मणिकर्ण है वो 2 धर्म स्थलों के लिए प्रमुख केंद्र हो जाता है। ठीक है, ये जो मणिकर्ण है 2 धर्मों, हिंदू और बौद्ध लोग यहाँ पे क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं। क्योंकि वैसे भी जानते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है आपका? बौद्धिस्ट शरणार्थियों को बताया गया है। 1962 में क्या हुआ था? जब चाइना ने तिब्बत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो कुछ तिब्बती शरणार्थी क्या हुए? भारत में आए, तो उनको क्या किया गया? जो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश और जो तिब्बत है ना उसका
क्या था, जो भौगोलिक स्थिति थी, जो पारिस्थितिकी स्थिति थी, वो क्या थी, समान थी, तो उनको वहां पे रहना आसान हो गया, इसीलिए वहां पे क्या किए, बसाए हैं। इसीलिए ये जो मणिकर्ण है वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए एक, भाई हम तो हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी में क्या होगा, हिंदू धर्म तो हो गई, तो हिंदू व बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के केंद्र भी है, हिंदू और बौद्ध धर्म के केंद्र भी है, कौन सा आपका, मणिकर्ण। जैसे आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में बौद्धी शरणार्थियों को बताया गया था 1963 में, इसीलिए मैन पार्ट को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत, छोटा तिब्बत, छत्तीसगढ़ का शिमला, ठीक, छत्तीसगढ़ का शिमला, छोटा तिब्बत इत्यादि नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का लहासा बोलते हैं, ठीक है, जैसे तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा है, इसीलिए मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का लहासा भी बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या है आपका मणिकर्ण। इसी जो पार्वती घाटी में ना एक गांव है, ठीक है, इसी जो पार्वती घाटी में एक गांव है, मालगांव, क्या बोलते हैं उसको, मलान गांव, मलाना गांव, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मलाना गांव, ठीक है, मलाना गांव। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मलाना गांव, तो कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ के लोग इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र मानते हैं, ठीक है, विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा है, तो मलाना गांव, लेकिन ये यहाँ के लोगों का मान्यता है, ठीक है। हम लोग तो वैसे किसको मानते हैं, विश्व में जो गणतंत्र या लोकतंत्र की जननी हम लोग भारत को ही मानते हैं, भारत को मानते हैं ना विश्व में लोकतंत्र की जननी। जैसे अगर आप देखोगे महाजनपद काल में जाओगे, तो महाजनपद काल में जो आपका क्या था, लिच्छवी गणराज्य था, उसको हम लोग क्या करते हैं, भारत का प्रथम गणतंत्र मानते हैं। लिच्छवी हो गया, वैशाली हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, भारत का पहला गणतंत्र मानते हैं। लेकिन जो आपका पार्वती घाटी के जो मलाना गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, इसे विश्व का सबसे प्राचीन क्या मानते हैं, गणतंत्र मानते हैं, ये इनकी मान्यता है। लेकिन वास्तविकता में हम लोग क्या किसको पढ़ते हैं, लिच्छवी गणराज्य को पढ़ते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा मलान गांव, अगर पूछ दे गलती से तो, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है, इस मलान गांव को क्या बोला जाता है, या मलान गांव को बोले, या टोटल जो पार्वती घाटी है इसको क्या बोला जाता है, भारत का यूनान बोला जाता है, भारत का यूनान, ठीक है, भारत का यूनान बोला जाता है किसको, आपका इस मालगांव या पार्वती घाटी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का यूनान किसको बोला जाता है, तो मलाना गांव, या बोला जाए तो सीधा सीधा किसको बोलोगे आप, पार्वती घाटी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार पूछ देता ना, भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है, भारत का तीर्थ, जैसे बोलते हैं भारत का नियाग्रा कौन सा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत का यूनान कौन सा है, तो पार्वती घाटी, ठीक। चलिए आगे देखें, यहां तक याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, घाटी से क्वेश्चंस बनते हैं ना, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको बुक में शायद ही मिलेगा, ठीक है। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, इससे क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि उगा घाटी, हाँ लद्दाख में है, रट लेता हूँ, याद हो जाएगा। पर उसके पीछे जो फैक्ट होते हैं ना, अगर उसको हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे तो जगह तो ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है। और मेन क्या है, जगह को पूछता है, लेकिन उस चीजों को हम लोग कहीं से अगर कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो और इजिली याद हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हर चीज को डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो कई बार क्या है, व्यापम की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सीधा सीधा कनेक्ट करके पूछ लोगे, आ जाता है सीधा आंसर, उगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। जियो थर्मल एनर्जी, अब उसको अलग जगह जाके पढ़ो तो नहीं, उसको यहीं पढ़ लो ना अलग जगह में, बस वो रिवाइज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोग को चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, ठीक। तो अगला देखते हैं अब हम लोग, कुल्लू घाटी हो गया, पार्वती घाटी हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण घाटी है वो है कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। अब पहली बात, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला का तो नाम सुने ही होंगे ना, क्रिकेट मैच देखते होंगे धर्मशाला, ठीक है। पंजाब का होम ग्राउंड है, किंग्स 11 पंजाब बोलते हैं, या पंजाब 11 अभी नाम हो गया है, उसका जो होम ग्राउंड कौन सा है आपका, धर्मशाला। तो धर्मशाला जहाँ पे स्टेडियम में मैच होता है वो कहाँ पे है आपका, यही कांगड़ा घाटी में है, ठीक। तो थोड़ा सा उसको कनेक्ट कीजिए, कैसे पहाड़ियों के बीच कितना सुंदर नजारा रहता है। तो ये है आपका कांगड़ा घाटी। तो इसी कांगड़ा घाटी, तो पहली बात कहाँ है कांगड़ा घाटी आपका, तो ये भी आपका
हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कांगड़ा घाटी कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि ये कौन से श्रेणी के बीच है। दूसरा क्या हो जाता है? कौन से श्रेणी के बीच में है। तो कौन से श्रेणी के बीच में होगा ये आपका? अब देखो थोड़ा सा ये नीचे है। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर गए ऊपर में क्या देखे? कुल्लू घाटी, फिर पार्वती घाटी, अब देख रहे हैं कांगड़ा घाटी। तो ये जो कांगड़ा घाटी है ना, ये थोड़ा नीचे आ जाता है। तो जो नीचे वाला श्रेणी है लघु हिमालय का, वो कौन सा है आपका? धौलाधार। कौन सा है आपका? धौलाधार। और धौलाधार के नीचे कौन सा है आपका? धौलाधार। फिर उसके नीचे है आपका कांगड़ा घाटी, और उसके नीचे क्या है आपका? शिवालिक। तो ये किसके किसके बीच है? धौलाधार और शिवालिक श्रेणी के बीच है। धौलाधार और शिवालिक हिमालय। ठीक है, धौलाधार और शिवालिक हिमालय। ठीक है, धौलाधार श्रेणी है और शिवालिक क्या है आपका? हिमालय। ठीक है, शिवालिक क्या है आपका? हिमालय है। इसके बीच कौन सा है आपका? कांगड़ा घाटी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही हो जाता है। ठीक है, धौलाधार किसका पार्ट है? तो लघु हिमालय का था। शिवालिक क्या है आपका? श्रेणी है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, यहाँ एक नदी बहती है। अब ऊपर से क्या आती है आपकी? व्यास नदी। व्यास नदी बताया था ना, व्यास नदी। और उसकी सहायक नदी कौन सी थी? पार्वती नदी। तो वो यहाँ पे भी बहती है। कहाँ बहती है आपका? कांगड़ा घाटी में। तो नदी कौन सा है आपका? व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी का प्राचीन नाम बता सकते हो? वितिस्ता कि विपाशा? ठीक है, चलो विपाशा है। ठीक, तो व्यास नदी की जो प्राचीन नाम था विपाशा। ठीक, तो व्यास नदी है आपका। अब इसी नदी पे, इस घाटी में, कांगड़ा घाटी में एक परियोजना चलती है जिसको बोलते हैं हम लोग पोंग जलाशय या पोंग परियोजना बोल सकते हो। ठीक है, क्या है आपका? पोंग जलाशय। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे सब चीज को पढ़ेंगे ना, धीरे 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 ये सारी चीजें आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग चीजों को क्या करते जाते हैं, यहाँ पे याद करते जाते हैं, ताकि आगे ये क्या हो आपके लिए इजी हो। तो ये क्या हो गया आपका? पोंग जलाशय। इसी को क्या बोला जाता है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जलाशय। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अभी आपको कनेक्ट करूंगा और पूछूंगा। ठीक है, आगे जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, जब नदी परियोजनाएं पढ़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे? कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक, तो याद होना चाहिए कि किस घाटी में पढ़ाया था। ठीक, तो कांगड़ा घाटी में। ठीक है, कौन सा आपका? पोंग परियोजना। और एक क्या बताया था मैं आपको कि यहाँ पे एक फेमस जगह है, कौन सा? धर्मशाला। ठीक है, बहुत सुंदर दिखता है धर्मशाला, देखे होगे। ठीक, धर्मशाला। और कहाँ पे है ये? तो धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर है। ठीक है, कहाँ पे है ये? धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर। ये है आपका धौलाधार। इसी धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, पर अगर पूछ दे तो धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर है। ठीक, कौन सा आपका? कांगड़ा घाटी। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है, पालनपुर। ठीक है, पालमपुर कौन सा? एक तो हिल स्टेशन है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा आपका? पालमपुर। पालमपुर क्या है आपका? ये हिल स्टेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये याद हो गया आपको। कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है। किस श्रेणी के बीच है? तो शिवालिक और धौलाधार श्रेणी के बीच है। इसी धौलाधार श्रेणी के दक्षिण में कौन सा है आपका? धर्मशाला है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी के दक्षिण में क्या है आपका? धर्मशाला है। ठीक है, तो ये किसमें? धौलाधार और शिवालिक श्रेणी के बीच है। यहीं से एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? व्यास नदी है, जिसका प्राचीन नाम विपाशा है। इसी में क्या है आपका? पोंग परियोजना। ठीक है, पोंग परियोजना, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? महाराणा सागर परियोजना। और ये क्या है आपको? एक टाइप का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। क्या है ये? जल विद्युत परियोजना है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, आगे इसको जब परियोजनाओं में पढ़ेंगे तो कुछ हद तक ये आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? कांगड़ा घाटी।
अब हिमाचल प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण घाटी को हम लोग देखने वाले हैं, उसका नाम है चंबा घाटी। चुम्बी नहीं बोल रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं, चंबा घाटी, चंबा घाटी। और चुम्बी घाटी पढ़ाया था मैं कल, याद है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। क्या बताया था मैं, चुम्बी घाटी बताया था, चुम्बी घाटी। और चुम्बी घाटी कहाँ था, ये अगर चुम्बी घाटी है तो बीच में इस तरीके से क्या है आपका, सिक्किम, सिक्किम, और इस साइड क्या है आपका, ऐसे करके भूटान, भूटान है। पर ये चुम्बी घाटी एक्चुअल में है कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक है। हाँ ले सकते हैं, अगर ऑप्शन में है तो सिक्किम में, भाई कुछ ना कुछ पार्ट तो आता होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में तिब्बत है तो तिब्बत लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन में तिब्बत है तो अगर इन सब में चुनने को मिले तो कहाँ चुनोगे, तिब्बत में। लेकिन अगर गलती से आ रहा है ऐसा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में, तो जाहिर सी बात है सिक्किम में आपको लगाना पड़ेगा। कई बार मैच द फॉलोइंग में उसको सिक्किम ले लिया है, ठीक है, लेकिन कई बार अगर मैच द फॉलोइंग में भूटान लेना पड़ा तो भूटान, भूटान। और अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा तो तिब्बत लेना है, ठीक है। इंडिविजुअल पूछे तो क्या लोगे, तिब्बत लोगे। और स्टेटमेंट में भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये सिक्किम में है तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में जम रहा है, ठीक। अगर आपको कहीं पे काटना पड़ गया सिक्किम को तो काट देना, क्योंकि ये तिब्बत में है, ठीक। और अगर लगता है नहीं काटना पड़ रहा है तो ले लेना सिक्किम में, ठीक। वो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, देखना 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, क्या करना है। ये जितना चीज बताया हूं बस उसको याद रखना, ठीक है। तो ये चुम्बी घाटी, और ये क्या है आपका, चंबा घाटी। तो चंबा घाटी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चंबा घाटी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा क्या है, ये कौन से श्रेणी के बीच है, ठीक। दूसरा क्या है, आप इसका श्रेणी देख लो, तो कौन सी श्रेणी के बीच होगा ये है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल व धौलाधार, ठीक है। ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच कौन सी घाटी थी, पढ़े ना अभी, कुल्लू घाटी। लेकिन वो और कहाँ, हिमालय के बीच भी है, देखे ना हम लोग, ये देखो महान हिमालय है, पीर पंजाल और धौलाधार। तो ये वाले सेक्शन पे कौन सा है आपका, इस वाले सेक्शन पे कौन सा है आपका, चंबा घाटी, ठीक। तो ये भी याद रखना, चंबा घाटी किसके बीच है आपका, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच है। इसका मेन इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि चंबा घाटी, मैच द फॉलोइंग में अगर हमेशा देखोगे तो चंबा घाटी कहाँ है, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश, मैच द फॉलोइंग में सीधा मिलाना। चुम्बी घाटी को भी पूछा हुआ है, आप लोग लगा के देखना, एक बार ऑब्जेक्टिव लगाओगे, घटना चक्र लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। आप उसमें सब बनाओगे ना तो आइडिया होते जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेंस वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको रिटेन करना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, चंबा घाटी कहाँ है आपका, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के बीच है। कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। इसी चंबा घाटी में ना एक बढ़िया स्थल है, हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है आपका, डलहौजी। क्या नाम है उसका, डलहौजी। क्या है, एक पर्यटन स्थल है। अरे सर डलहौजी तो वायसराय था बोल दोगे, है था, वायसराय नहीं, उस टाइम वायसराय नहीं शुरू हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। डलहौजी क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। क्योंकि इन लोग क्या थे, थोड़े ठंडे प्रदेश से आते हैं, ठंडे प्रदेश कहने के कहाँ से, ब्रिटेन से थे, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या था, एक ठंडा प्रदेश है। अब ब्रिटेन चूंकि ठंडा प्रदेश है तो इनको कहा थोड़ा ठंडी ठंडी जगह पे रहना अच्छा लगता था, तो यही चंबा घाटी में रहते थे, इसलिए उस जगह को क्या बोल दिए हैं, डलहौजी। अब भेज दो योगी आदित्यनाथ जी को, नाम बदल देंगे, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं, सबका नाम बदल देते हैं। जैसे अभी देखो औरंगाबाद, देखो कहाँ है, महाराष्ट्र में, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर, ठीक। इलाहाबाद का नाम बदल के योगी जी क्या कर दिए, प्रयागराज। लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुर करूंगा बोल रहे हैं, लखनपुर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्या करते हैं, नाम बदल देते हैं। थोड़ा भेजो योगी जी को, इसका भी नाम बदल देंगे, ठीक। तो याद रखना, चंबा घाटी में कौन सा एक पर्यटन स्थल है, डलहौजी है, एक हिल स्टेशन है, बढ़िया अच्छा जगह है, ठीक है, सुंदर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, चंबा के बाद देखते हैं हम लोग, चंबा हो गया, चुम्बी हो गया, चुम्बी उधर है याद रखना। इसके बाद आता है स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति सुने होंगे, ठीक है, लाहौल स्पीति, तो उसमें भी याद रखना स्पीति घाटी, नहीं कर रहा है,
बड़ी, ठीक है, स्पीति घाटी, ये स्पीति घाटी। तो पहली बात कहाँ है होगा ये, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट तो यही चीज रहता है स्पीति। वैसे तो लाहौल स्पीति बोलेंगे तो वैसे ही याद हो जाता है। इसकी जस्ट बाद लाहौल घाट, इसके नीचे है लाहौल, सॉरी लाहौल घाटी, ऊपर में स्पीति घाटी, या अगल बगल ऐसे भी देख लो, और आगे बीच में पीर पंजाल श्रेणी, ऊपर में जाओगे तो सीधा क्या है आपका रोहतांग दर्रा। देखे हो ना, बताया था रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है ना, ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा। और उसी और जो मनाली है वो इसी लाहौल स्पीति क्षेत्र में है, और लेह जो लद्दाख क्षेत्र है, लेह वो लद्दाख में है। ठीक, तो उन दोनों के बीच कौन सा है आपका स्पीति घाटी है, सॉरी स्पीति घाटी है बोलते हो, रोहतांग दर्रा है जो पीर पंजाल श्रेणी पे है। ठीक, तो ये क्या हो गया, स्पीति घाटी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ये जो स्पीति घाटी है किसके किसके बीच है, श्रेणी, श्रेणी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसके बीच मैंने बताया, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच है। ठीक है, जास्कर, ठीक, जास्कर किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का, बताया था ना। ट्रांस हिमालय के 4 श्रेणी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। वेरी गुड, काराकोरम। ठीक, तो उसी में जो नीचे है सबसे नीचे वो कौन सा है आपका जास्कर। और पीर पंजाल किसका पार्ट है, मैंने बताया था लघु हिमालय का। ठीक, तो लघु हिमालय के पीर पंजाल और ट्रांस हिमालय के जास्कर, इसके बीच कौन सा है आपका स्पीति घाटी है। ठीक, ये क्या है आपका स्पीति घाटी। स्पीति घाटी में ना बहुत सारे खड्डे हैं, मतलब एकदम बहुत सुंदर दिखता है। कुल मिला के देखा जाए तो एकदम तिब्बत में जैसे दिखता है ना मानसरोवर का स्थल, अगर फोटो वोटो देखे होगे, गए तो हम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फोटो वगैरह में भी देखते हैं तो एकदम सिमिलर लगता है और काफी सुंदर जगह है। कौन सा आपका स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं लाहौल स्पीति। इसके बाद थोड़ा सा लाहौल स्पीति घाटी को देखेंगे, दोनों लगभग लगभग अगल बगल में ही है। ठीक, तो स्पीति घाटी में अब चूंकि यहाँ पे एक नदी भी बहती है और उसका नाम क्या होगा, स्पीति नदी। ठीक है, कौन सी नदी, स्पीति नदी। इसी घाटी में बहती है कौन सी एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीति नदी। इसी में एक गेम होता है उसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। ठीक है, रिवर राफ्टिंग क्या होता है, रिवर राफ्टिंग, अरे वो क्रिस पिक्चर देखे हो, मनाली साइड में जाते हैं मस्त, वो रिवर में क्या होता है, नदी है ना, वो ऐसे ऊपर नीचे करके वो बहते रहती है। जब वो ऐसे ऊपर नीचे बहती है ना तो उसमें बोट लेके जाओ तो वो भी ऐसे ऐसे जाता है, देखे होगे, वो राफ्टिंग होता है, बहुत मजा आता है करने में। ठीक है, तो ये होता है रिवर राफ्टिंग। चूंकि जो स्पीति क्षेत्र है वो ऐसे उबड़ खाबड़ है मस्त, जिस कारण जैसे उबड़ खाबड़ है ना तो उसी वजह से वहां से नदी बहती है तो ऊपर नीचे जाती है, खड्डे वड्डे हैं, इस वजह से वहां पे एक गेम होता है, गेम नहीं बोले जाए, मनोरंजन के लिए करते हैं, रिवर में राफ्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना रिवर राफ्टिंग वाला, तो स्पीति नदी में होता है कौन सा, राफ्टिंग। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है रिवर राफ्टिंग। ठीक, यहीं पे एक जो क्षेत्र है, अब चूंकि स्पीति घाटी है, कैसा होगा आपका बंजर क्षेत्र है ना, अब उबड़ खाबड़ है तो बंजर होगा, बंजर है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे बंजर है कहने का मतलब पेड़ पौधे नहीं है, ऐसा नहीं, बंजर है कहने का मतलब कम जीव जंतु लोग यहाँ पे रहते हैं। तो कम जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरुस्थल। और चूंकि ये क्या है आपका शीत, भाई हिमाचल का क्षेत्र है, बर्फबारी तो होगा ही, तो कैसा होगा, ठंडा होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, शीत मरुस्थल। क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, शीत मरुस्थल। इसी शीत मरुस्थल में वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, शीत मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, तो कौन सा है आपका ये शीत मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है आपका स्पीति घाटी में। यहीं पे एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, यहीं पे एक नेशनल पार्क भी है जिसको क्या बोला जाता है, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो याद रखना पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, शीत मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, स्पीति घाटी। स्पीति घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
शीत मरुस्थल वन्यजीव अभ्यारण्य कई बार पूछ चुका है, कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। मैच द फॉलोइंग में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर अंदर घुसा तो स्पीति घाटी बताना, लेकिन अभी तक अंदर नहीं घुसा है, राज्य में ही पूछता है, तो ये कौन से राज्य में है आपका? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके बारे में? आपका स्पीति घाटी के बारे में। आगे चलें, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग स्पीति घाटी के बाद देखते हैं लाहौल घाटी। ठीक, कितना नंबर हो गया था? 6 ना, चलो 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लाहौल घाटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाहौल घाटी। अब पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या हो जाएगा? लोकेशन। तो कहाँ है ये भी? ये भी है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पहला क्या हो गया? ये भी आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा क्या हो जाता है? किस श्रेणी के बीच है? तो मैंने बताया था कि लाहौल और स्पीति क्या है? लगभग एक ही जगह पे है। ठीक, अगल बगल में है, तो ये भी किन श्रेणी के बीच होगा? वेरी गुड, ये भी है आपका जास्कर व पीर पंजाल। ठीक है, जास्कर व पीर पंजाल श्रेणी के बीच कौन सा है आपका? लाहौल स्पीति। तो एक ही साथ याद रखना लाहौल और स्पीति घाटी को। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि यहाँ से ही रोहतांग दर्रा के बारे में बताया था ना इससे जस्ट पहले, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये क्या करती है? लाहौल स्पीति और कुल्लू घाटी को जोड़ती है। ठीक है, यही क्या करती है? इसी में क्या है आपका? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये किसको किसको जोड़ती है? एक इसके जस्ट ऊपर में क्या पढ़े थे हम लोग? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच था आपका? जास्कर था, धौलाधार। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार और महान हिमालय। अब देखो ये पीर पंजाल, जास्कर तो ऊपर है, ठीक है, तो उसके बीच है, तो बीच में कौन आ गया आपका? पीर पंजाल। इसी पीर पंजाल में कौन सा? रोहतांग दर्रा। ठीक, तो ये तो ये रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ रही है? कुल्लू घाटी एक हो गया, दूसरा क्या हो गया? लाहौल स्पीति घाटी। एक साथ बोलो सीधा, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी इसको जोड़ता है। ठीक, लाहौल स्पीति घाटी, रोहतांग दर्रा है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर दो रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन अगर आता है तो किसको बोलोगे? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी, चूंकि ये खुद किसमें है आपका? पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा बताया था ना पीर पंजाल श्रेणी में। अटल टनल बन रहा है, 9.02 किलोमीटर है, भारत का सबसे नेशनल हाईवे पर विश्व का सबसे बड़ा क्या है? टनल है। ठीक है, नेशनल हाईवे पर विश्व का सबसे टनल कौन सा है आपका? अटल टनल, और लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, ये सब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका? लाहौल स्पीति। ठीक, लाहौल स्पीति, और एक आ जाता है आपका उसके बाद किन्नौर घाटी। ठीक है, क्या आ जाता है आपका? एक देखिए आपका किन्नौर घाटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। किन्नौर घाटी, पहली बात इसका लोकेशन, वेरी गुड, कहाँ है इसका लोकेशन? है आपका, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है किन श्रेणी के बीच में है? तो किन्नौर घाटी जो है आपका जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में है। ठीक है, सॉरी जास्कर बोल डाला था, महान और धौलाधार श्रेणी के बीच में है। किसके बीच में है ये? धौलाधार और महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, ये दो के बीच है, धौलाधार और महान हिमालय के बीच। इस तरीके से बताया था महान हिमालय। इधर से क्या जाता है आपका? पीर पंजाल श्रेणी, फिर ये जहाँ के कहाँ से मिलता है? धौलाधार श्रेणी, तो ये वाला ही लिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है आपका? किन्नौर घाटी। ठीक, ये क्या हो गया आपका? किन्नौर घाटी। तो याद रखना धौलाधार और महान हिमालय के बीच कौन सा है आपका? किन्नौर घाटी। और यहाँ पे कौन सा है? कुल्लू घाटी। ठीक, इस वाले एरिया में क्या बताया था? चंबा घाटी। ठीक, तो वो सब चीजों को भी याद रखते चलिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा? किन्नौर घाटी। और किन्नौर घाटी भारत में सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सेब के लिए एक मैंने बताया था, और सेवराय करके एक जगह है जिसको क्या बोला जाता है? सेबों की घाटी। ठीक है, लेकिन ये क्या है? यहाँ का जो सेब है, ठीक है, किन्नौर का सेब क्या है? भारत में प्रसिद्ध है। तो
भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कई बार देखना सेब में ना लिखा हुआ आता है, एक स्टैंप लगा रहता है, उसमें देखना सेब आता है, उसमें एक स्टिकर लगा रहता है, उसमें देखना लिखा रहता है आपका किन्नौर का। ठीक है, तो भारत में सेब के लिए, सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा आपका? किन्नौर घाटी। तो भारत में सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है आपका? किन्नौर घाटी। और मैंने एक बताया था जगह, कौन सा बताया था? शोपिया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेबों की घाटी बोलते हैं। जब क्या पढ़ा रहा था, जब मैं दर्रा पढ़ा रहा था, कौन सा दर्रा पढ़ा रहा था? पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा में मैंने बताया था कि इसके दक्षिण में एक बहुत फेमस शहर है जिसका नाम क्या है? शोपिया। और इसी शोपिया को क्या बोलते हैं? सेबों की घाटी। ठीक है, एप्पल वैली। ठीक, एप्पल वैली कौन सा था? वो शोपिया था। कहाँ था? पीर पंजाल। जब क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दर्रा पढ़ रहे थे। ठीक, तो उसी में एक शहर था। तो ये क्या हो जाते हैं आपके प्रमुख घाटियां हो जाते हैं किसमें? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की ये क्या है? प्रमुख घाटियां हैं। ठीक, समझ आ गया? आगे चलें, याद हो रहा है ना? एक बार देख लेना, लेकिन आज ही याद हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक याद रखना, कौन सा आपका? फूलों की घाटी, बहुत फेमस है। ठीक है, नहीं, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी बताया था मैं, कहाँ है? केरल में। कौन सी नदी? पेरियार नदी। ठीक, और किस श्रेणी में था वो? नीलकंठ, सॉरी नीलगिरी पर्वत बताया था ना। फूलों की घाटी नीलगिरी केरल में है, सॉरी शांत घाटी या साइलेंट वैली। और ये कौन सा है आपका? फूलों की घाटी। कहाँ है ये आपका? उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है। ठीक, उत्तराखंड में। पहले जब एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता था, अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है सारे एग्जाम का, क्योंकि सारे इजी इजी क्वेश्चन पूछ चुका है। जब नहीं था ना लेवल, तो मस्त ये क्वेश्चन पूछता था। इस क्वेश्चन को मस्त पूछता था कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। पीएससी अपना लेवल बढ़ा चुका है, पीएससी बढ़ा चुका है, यूपीएससी बढ़ा चुका है, एसएससी भी काफी बढ़ चुका है। तो व्यापम कहाँ से पीछे रहेगा? वो भी अपना लेवल क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। ठीक, तो अब थोड़ा सा अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, ये क्या है आपका? फूलों की घाटी कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब किन श्रेणियों के बीच है? ये अगला क्वेश्चन रहता है। तो ये है आपका जास्कर श्रेणी और महान हिमालय श्रेणी के बीच है। किस श्रेणी के बीच है ये? फूलों की घाटी जास्कर श्रेणी व महान हिमालय श्रेणी। महान हिमालय, इसके बीच कौन सा है आपका? ये फूलों की घाटी, और उत्तराखंड में है। ठीक, इसी जो फूलों की घाटी है वहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसी फूलों की घाटी में एक नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा है आपका? तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। वेरी गुड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। और कहाँ पे है आपका? फूलों की घाटी में। तो इसी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्लस आपका ये जो फूलों की घाटी है, फूलों की ये जो घाटी है, इस पूरे क्षेत्र को ना, इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को क्या किया है इसको? यूनेस्को द्वारा इसको क्या घोषित किया गया है? तो बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कौन सा आपका? ये पूरा क्षेत्र जो फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो कोर एरिया है, इन दोनों को मिला के क्या बनाया? यूनेस्को ने क्या किया है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, तो ये क्या है आपका? नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक, अब देखो, ये जो फूलों की घाटी है ना, बहुत फेमस है, बहुत सुंदर है। कई तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं? फूल खिलते हैं, इसलिए ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या आपका?
फूलों की घाटी। ये पूरा क्या है हमारा, फूलों की घाटी है। ठीक, इसी जो फूलों की घाटी में अगर आप देखोगे इस साइड, ये क्या होगा, उसका पश्चिम साइड होगा। तो पश्चिम साइड में एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, तो उसको बोलते हैं अलकनंदा। ठीक, इस साइड पे एक नदी बहती है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, संतोपथ हिमालय। ठीक, कहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी, संतोपथ हिमालय। इसको मैं बना देता हूँ ऐसे करके, और ये क्या है आपका संतोपथ हिमालय। ठीक है, संतोपथ हिमालय। यहीं से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा निकलती है। वहीं अगर हम लोग एक ग्लेशियर है, या ग्लेशियर नहीं बोलूंगा, एक जलाशय बोलूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग वसुधारा ताल। ठीक है, वसुंधरा ताल बोलते हैं। ठीक, इस साइड पे क्या है आपका, एक ताल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वसुंधरा ताल या तालाब बोलो। ठीक है, इसी से निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं धौली गंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धौली गंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, धौली गंगा। ठीक है, ये हो गया धौली गंगा। तो देखो ये क्या है आपका, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी के पश्चिम में कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। इसके पूर्व में कौन सी नदी है, धौली गंगा नदी। और इसके बीचों बीच एक नदी निकलती है। ठीक है, इसके बीच से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं पुष्पा नदी। ठीक है, फूलों की घाटी पुष्पा, पुष्पा समझ के फ्लावर समझी क्या, तो वो फ्लावर वैली में ही है। ठीक, उत्तराखंड के फ्लावर वैली में है कौन सा आपका, फूलों की घाटी। ठीक है, इसी से कौन सी नदी निकलती है, फूलों की घाटी के इस साइड अलकनंदा, उस साइड धौली गंगा, और बीच से कौन सा, पुष्पावती। ठीक है, कौन सी नदी है, पुष्पावती। तो आज से क्या बोलना, पुष्पावती। और कौन सी, ये पुष्पा समझ के फ्लावर समझी का आओ बोलना। ठीक है, क्यों, क्योंकि खुद ही फूलों के घाटी से निकलती है कौन सी नदी, पुष्पा नदी। ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ये जो पुष्पा नदी है, यहाँ से एक और नदी निकलती है इसी फूलों की घाटी में, इसके बीचों बीच बहती है पुष्पा नदी, और लक्ष्मण नदी में जाकर वो किसमें मिल जाती है, आपकी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी आपकी, लक्ष्मण गंगा नदी। यहां से आता है आपका लक्ष्मण गंगा नदी। तो पुष्पावती नदी क्या करती है, लक्ष्मण गंगा नदी। ठीक है, लक्ष्मण गंगा नदी के थ्रू किसमें मिल जाती है, आपकी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो ये फूलों की घाटी में 4 नदी याद रखना। कौन कौन सा, एक अलकनंदा नदी, एक याद रखना धौली गंगा नदी, एक याद रखना पुष्पा नदी। ठीक है, पुष्पा नदी बीचों बीच बहती है, और एक याद रखना लक्ष्मण गंगा नदी। ठीक है, एक क्या याद रखना, लक्ष्मण गंगा नदी। इसी जो अलकनंदा नदी के किनारे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा एक प्रमुख शहर है। ठीक है, अलकनंदा के किनारे, शहर नहीं बोलूंगा, प्रमुख धार्मिक स्थल है अलकनंदा नदी के किनारे, तो वो है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ जी जानते हैं। ठीक, तो यहीं पे क्या है, एक फेमस मंदिर है। ठीक है, किनका मंदिर है, तो भगवान विष्णु का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बद्रीनाथ बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा सुंदर दिखेगा, क्या नाम है, बद्रीनाथ। ठीक, तो अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो वो किस नदी के किनारे है, आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है, और वैसे ही केदारनाथ किस नदी के किनारे, केदारनाथ जानते हैं, कौन सा, भागीरथी नहीं जी, ये है आपका अलकनंदा, वो है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना, थोड़ा सी डायग्राम को याद कर लेना तो समझ आ जाएगा कि संतोपथ हिमालय से निकलता है आप कौन सा, अलकनंदा नदी। इसी अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा है आपका, बद्रीनाथ। इसकी जो सहायक नदी है वो लक्ष्मण गंगा नदी है। लक्ष्मण गंगा नदी के माध्यम से पुष्पा नदी अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक, अगर इधर से आके देखें तो ये कौन सा है आपका, धौली गंगा। धौली गंगा भी किस पे आके मिलती है, अलकनंदा नदी पे आके मिलती है। ठीक है, धौली गंगा भी क्या करती है, आपकी अलकनंदा नदी में आके क्या हो जाती है, मिल जाती है, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से ये इस पे आके मिलती है। और कहाँ पे मिलती है, विष्णु प्रयाग, वेरी गुड। कहाँ पे मिलती है, विष्णु प्रयाग। तो ये भी जगह कहाँ पे है आपका,
ये भी जगह कहाँ है? फूलों की घाटी में। ये पूरा फूलों की घाटी ही बता रहा हूँ ना। फूलों की घाटी को याद रखना। बगल से हेमसंतोपथ हिमालय से आती है अलकनंदा नदी पश्चिम में, जो आपका वसुंधरा है ताल से है, वहां से निकलती है धौली नंदा धौली गंगा नदी कहाँ पे है आपका? पूर्व में। बीचों बीच पड़ती है पुष्पा नदी, जो लक्ष्मण गंगा नदी के थ्रू किसमें मिल जाती है आपका? अलकनंदा नदी में। ठीक, अब यहीं पे ना फूलों की घाटी में इस साइड देखोगे, इस साइड पे एक चोटी है, इसको क्या चोटी बोलते हैं? नंदा देवी। बोला ना मैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और ये फूलों की घाटी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इस क्षेत्र में क्या विकसित होगा आपका? ये वाले क्षेत्र में नंदा देवी नेशनल पार्क होगा। कहाँ पे? ये नंदा देवी चोटी है ना, कितनी है इसकी ऊंचाई? मैंने बताया था 78-17 मीटर। ठीक है, 7817 मीटर ऊंची है। कौन सा? नंदा देवी। ठीक, इसी से एक नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी? नंदा देवी है तो नंदा नदी निकलेगी। ठीक है, नंदा देवी है तो कौन सी नदी निकलेगी? नंदा नदी निकलेगी। ठीक है, नंदा देवी चोटी है, 1877 मीटर है। इसी से एक नदी निकलेगी, सॉरी, इससे एक नदी निकलती है, इसका नाम है ऋषि गंगा नदी। सॉरी, क्या नाम है इसका? ऋषि गंगा नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ऋषि गंगा नदी, जो एक स्थान है उसको बोलते हैं रैनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैनी। ठीक, एक स्थान कौन सा है? रैनी। इसी जगह पे क्या करती है? जाके मिल जाती है किसमें? धौली गंगा में। ठीक, जो आपका ऋषि गंगा है वो किसमें मिलती है? धौली गंगा में। तो ये कौन सी नदी है आपकी? ऋषि गंगा नदी। ठीक है, इसी ऋषि गंगा नदी में कौन से आके मिल जाती है? आप एक रैमी नामक एक जगह है। अब रैमी मैं क्यों बता रहा हूँ तो उसको भी थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कनेक्ट कर दूंगा। तो ऋषि गंगा नदी किससे निकलती है? नंदा देवी से। और किसमें जाके मिल जाती है आपकी? धौली गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ऋषि गंगा नदी धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? रैनी नामक जगह पर मिलती है। ठीक है, इसी रैनी नामक जगह को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो ऋषि गंगा नदी है उस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक, ऋषि गंगा नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? जाहिर सी बात है ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। ये क्या हो गया? ठीक, क्या चल रहा है इसी पे? ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें विद्युत का उत्पादन लगभग 520 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है। इसमें देखोगे, इसी में क्या चल रहा है आपका? ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, लगभग कितना एग्जैक्ट मेरे को डाटा याद नहीं है, सो क्लियर वो कर लीजिएगा। लगभग 520 मेगावाट के आसपास यहाँ पे ऋषि गंगा में 520 मेगावाट के आसपास क्या चल रहा है आपका? विद्युत का उत्पादन कर रहा है। इसी में ना जून 2021 में क्या हो गया था? बांध टूट गया था। ठीक है, भारी एक तो ग्लेशियर है वो पिघला, जिसकी वजह से ग्लेशियर टूट के पिघल गया, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया था? टूट गया था। 21 में अगर न्यूज़पेपर में पढ़े होगे या कहीं पे भी देखोगे तो काफी हाईलाइटेड टॉपिक था। जून 2021 की बात है। जो ऋषि गंगा नदी है वहां पे ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा तहस नहस हो गया था। अब देखो, एक शख्स का नाम सुना होगा आपने, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के जनक थे। जब ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट बन रहा था ना, ऋषि गंगा, तो उसने बहुत विरोध किया था कि ये प्रोजेक्ट मत बनाओ, कभी ना कभी ये टूटेगी और उत्तराखंड के लिए या क्षेत्र के लिए जंगल जो बर्बाद हुआ है इस कारण वहां पे भूकंप आएंगे, समस्या वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिए थे। इसीलिए ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को रोकना चाहते थे या उसका विकास नहीं होना देना चाहते थे। इसी वजह से सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन किया था जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो ये जो चिपको आंदोलन है ना, इसी रैमी ग्राम से शुरू हुआ था। ठीक है, किस ग्राम से हुआ था? रैमी ग्राम से। तो ये क्या हो गया आपका? चिपको आंदोलन। ठीक है, और कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ताकि कुछ एनवायरनमेंट के भी टॉपिक यहीं से कंप्लीट हो जाए। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये लगभग 1974, सोच सकते हो कितना पहले। ठीक है, 1974, 26 मार्च 1974 को, 26 मार्च 1974 को क्या हुआ था? ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्यों की थी? तो इसी ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के कारण जो क्या हुआ था, जंगलों का, भाई प्रोजेक्ट बन रहा है तो जंगल को तो काटेंगे ही काटेंगे। कितना सारा जंगल कटा, कितने सारे पेड़ कटे। इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इसी रैमी नामक स्थान से क्या स्टार्ट किया था? आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत
की थी। तो ये क्या हो जाता है आपका फूलों की घाटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो देखो फूलों की घाटी, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। दूसरा जास्कर व महान श्रेणी के बीच है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान प्लस जो फूलों की घाटी क्षेत्र है, इसको कंबाइन रूप से एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ठीक, लगभग ये मेरे ख्याल से 1989 के बीच में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसको और याद करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर अब जो ये फूलों की घाटी है, इसके जो पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी बहती है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका संतोपत ग्लेशियर, ठीक है, संतोपत ग्लेशियर बोलो या हिमालय बोलो, ठीक है, वहीं से कौन सी निकलती है? अलकनंदा। इसी अलकनंदा नदी के तट पे कौन सा शहर है या कौन सा पर्यटन स्थल है? बद्रीनाथ। ठीक, आगे जब ये अलकनंदा बहती है तो इसी अलकनंदा नदी में एक नदी आती है, कौन सी? पुष्पावती नदी। किसके थ्रू आती है? तो लक्ष्मण गंगा नदी के थ्रू। ठीक, अब आगे जब अब इसके जो फूलों की घाटी है उसके पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? धौली गंगा। धौली गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वसुंधरा हिमालय बोलो या ताल बोलो, ठीक है, वहां से निकलती है कौन सी? आपकी धौली गंगा। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके किसमें मिल जाती है? अलकनंदा। एक है आपका कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी की पहाड़ी है जिसकी ऊंची चोटी कितनी है? 78-17 मीटर है। इसी से एक नदी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? ऋषि गंगा। इसी ऋषि गंगा नदी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी प्रोजेक्ट का विरोध किसने किया था? तो रैमी ग्राम में, जहां पर क्या होती है, जो ऋषि गंगा नदी है वो किसमें आकर मिल जाती है? धौली गंगा। तो उसी जो रैमी नामक स्थान पे 26 मार्च 1974 से आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था या नेतृत्व किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इन सभी से बनते हैं। तो फूलों की घाटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, टाइम हो गया क्या? हाँ, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग नेवरा घाटी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कौन सा? नेवरा घाटी। नेवरा घाटी, ठीक है। अब देखो नेवरा घाटी, पहली चीज तो कि नेवरा घाटी कहाँ है, तो याद रखिएगा ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक, उत्तराखंड खत्म हो गया। अब देखो नेवरा घाटी कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल में है। नेवरा घाटी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। यहीं से एक नदी निकलती है, एक नदी घाटी है तो यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सा? नेवरा नदी। ठीक, देखिए मैं क्या पढ़ा रहा था, नंदा देव फूलों की घाटी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण घाटी पे आते हैं, कौन सा? आपका नेवरा घाटी। नेवरा घाटी कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल के भी अगर देखा जाए तो ये दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे है? दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में है। ठीक, यहीं से एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेवरा नदी। इसी नेवरा नदी में एक नेशनल पार्क भी है, नेवरा नेशनल पार्क। ठीक, यहीं पे कौन सा है? आपका नेवरा नेशनल पार्क है। इसी नेशनल पार्क में जो IUCN आती है, ठीक है, कौन सा? आपका IUCN। ये एक क्या एक रेड डाटा बुक जारी करता है, कौन? आपका IUCN। क्या जारी करता है? आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, इसी रेड डाटा बुक में हमारा जो लाल पांडा, क्या है आपका? लाल पांडा। ठीक है, इसी लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पे? आपका नेवरा नेशनल पार्क में। ठीक है, नेवरा घाटी में है, आपका नेवरा नदी बहती है, यहीं पे नेवरा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। जो रेड डाटा बुक में शामिल है कौन सा? आपका लाल पांडा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल पांडा का संरक्षण कहाँ किया जाता है या लाल पांडा कहाँ मिलता है, तो आप देखना पूर्वी हिमालय। अब पूर्वी हिमालय के कहाँ पे? दार्जिलिंग क्षेत्र में। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? नेवरा घाटी, वेस्ट बंगाल, नेवरा नदी, नेवरा नेशनल पार्क, लाल पांडा, IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नेवरा घाटी के लिए। अगला देखते हैं, ये क्या हो गया आपका? नेवरा घाटी। अगला है आपका युमथांग घाटी। क्या आ जाता है आपका? युमथांग, नाम से ही पता चल जाएगा, युमथांग घाटी। सीधा सीधा ना इसका मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कहाँ पे है। ठीक है, युमथांग घाटी, नाम से ही पता चल जा रहा है, एकदम मस्त नाम है युमथांग।
थोड़ा सा कैसा है, नेपाली नाम है, या नेपाली बोलो या चाइनीज नाम है बोलो, तिब्बती है। तो युंगथांग कहाँ पे है आपका, ये है आपका सिक्किम में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। युंगथांग कहाँ है आपका, सिक्किम में। युंगथांग घाटी कहाँ है आपका, सिक्किम में है। इसको क्या बोलते हैं पता है, सिक्किम का फूलों की घाटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्किम का फूलों की घाटी, ठीक है। और यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है, फूलों की घाटी अभ्यारण्य, तो इसको क्या बोलेंगे, सिक्किम में फूलों की घाटी, ठीक है, सिक्किम में इसको क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी, और ये एक अभ्यारण्य भी है, ठीक है। यहाँ को अब इसको फूलों की घाटी क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे ना एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है, ठीक है, एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है जिसको बोला जाता है रोडोडेंड्रॉन। क्या बोला जाता है, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है जिसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन, ठीक। अब ये रोडोडेंड्रॉन में क्या होता है ना, तरह तरह के फूल फूलते हैं, कई कलर के, जैसे इसी रोडोडेंड्रॉन में कई प्रकार के फूल फूलते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, कई कलर के फूल फूलते हैं किसमें, रोडोडेंड्रॉन में। इसी कारण इस क्षेत्र में एक विशेष पौधा पाया जाता है जिसको रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं, युंगथांग घाटी सिक्किम में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिक्किम की फूलों की घाटी बोला जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, रोडोडेंड्रॉन, ये वाला नाम याद रखना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, रोडोडेंड्रॉन। ये पौधा किधर मिलता है, तो आपका ये युंगथांग घाटी सिक्किम में मिलता है, ठीक है। इसमें लाल, गुलाबी, बैंगनी इत्यादि कलर के क्या होते हैं, फूल फूलते हैं। चलिए एक अंतिम घाटी देखते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम लोग क्लोज करेंगे, जो है आपका जुकू घाटी। कौन सा है आपका, एक जुकू घाटी, जुकू घाटी, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, जुकू घाटी में, ये नागालैंड में है, ये बस याद रखना। मैच द फॉलोइंग में पूछ दे जुकू घाटी कहाँ है, तो नागालैंड में है, ठीक। जुकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में है। और एक घाटी हम लोग क्या पढ़े हैं, पढ़ाया हूँ एक घाटी, कौन सा, आपका शांत घाटी। कहाँ पे है शांत घाटी, शांत घाटी ये है आपका केरल राज्य में, ठीक है। किस पर्वत पे है, नीलगिरी, वेरी गुड। किस पर्वत पे है ये, नीलगिरी, ठीक है। और नीलगिरी किसका है, तो पश्चिमी वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये है आपका साइलेंट वैली केरल में, ठीक। चलिए तो काफी टाइम हो गया है, ये क्या हो गया आपका टोटल फूलों की घाटी, टोटल क्या हो गया, भारत की कुछ महत्वपूर्ण घाटी हैं, इन सभी को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पूरा कंप्लीट घाटी हो गया। इसी के साथ अब हमारा जो है, जो तीसरा चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था, भारत का भौतिक प्रदेश, ये क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो है हम आगे की क्लास में भारत की जो मिट्टियां हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो भारत में जो मिट्टी है, 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है, ठीक, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उन सब मिट्टियों का कहाँ कहाँ पे मिलता है, किस प्रकार के फसल लिए जाते हैं, किस चीज़ की उसमें अधिक मात्रा होती है, इत्यादि चीज उसको उसमें पढ़ा जाता है। तो उन सारी चीज़ों को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।